नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों के बीच तल्खी के बाद आई दूरियों ने कुछ विधायकों के मन में मंत्री पद की लो जगा दी और अब जब दोनों खेमे एक बार फिर से एक हो गए तो ऐसे विधायकों पर सर्वाधिक वज्रपात हुआ है। सियासी संग्राम टलने के बाद अब गहलोत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से जुड़ी सभी 124 विधायकों को एकजुट रखना है। इस एकजुटता को बनाए रखने की पहली परीक्षा प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में होगी और साथ ही अक्टूबर में प्रस्तावित स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए टिकट वितरण के दौरान भी सभी पक्षों को संतुष्ट रखना होगा। राजनीतिक नियुक्तियों एवं प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक नई कार्यकारिणी गठित करने में भी सत्ता संतुलन का ध्यान रखना होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गांवों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य मित्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य मित्र चयनित करने का काम कोविड के चलते नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि कोरोना काल में स्वास्थ्य मित्रों की सेवाएं ली जा सके। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने व चिकित्सकीय मदद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से 80,000 से ज्यादा स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर लिया गया था। राजनीतिक संकट खत्म होने के बाद टोंक से विधायक सचिन पायलट बुधवार को टोंक का दौरा करेंगे। पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता का दुख दर्द जानेंगे और कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सचिन पायलट दोपहर में टोंक पहुंचेंगे और वे दोपहर 2 बजे कल्पना मैरिज गार्डन में जनसुनवाई करेंगे। इसके बाद टोंक जिला कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन की मीटिंग लेंगे। सचिन जिले में कोरोना की स्थिति तथा इसकी रोकथाम के उपचार को लेकर चर्चा करेंगे। कोरोना काल में सामान्य दिनों में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रही, इसके लिए 2000 डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें आने वाले सभी परेशानियों को दूर कर लिया गया है। इन चिकित्सकों की जल्द ही नियुक्ति देने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इसी तरह 12.5 हजार एएनएम जीएनएम की भर्ती में करीब 9,000 को नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष मामलों में करीब 2.5 हजार ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित कर उन्हें भी नियुक्ति देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो किसी भी तरह से न्यायिक प्रक्रिया से संबंध नहीं है। राजस्थान के साहित्य एवं पुरातत्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने मंगलवार को रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का दौरा कर वहां गत शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने म्यूजियम के अंडरग्राउंड में रिकॉर्ड रूम, स्टोर रूम एवं अन्य सेक्शंस के साथ गैलरीज में जाकर बारिश में भीगे रिकॉर्ड को रिकवर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर कल्ला को मौके पर पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा व संग्रहालय के अधिकारियों ने बारिश से हुए नुकसान के बाद रिकॉर्ड को फिर से दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया। राजस्थान के सीकर जिले में झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया। सीकर शहर, पलसाना, खाटू श्याम जी सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना होने के साथ ठंडा भी हो गया। बरसात का लोग जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। मंगलवार सुबह भी सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हनुमानगढ़ व गंगानगर के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना जताई थी, जिसके कुछ देर बाद ही सीकर में बरसात का दौर शुरू हो गया। उदयपुर नगर निगम में कोरोना केस आने के बाद चिंता बढ़ गई। कर्मचारी घबरा गए हैं। सबसे पहले वहां जनता के लिए आगामी 3 दिन प्रवेश बंद कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं और इसी बीच महापौर ने मंगलवार को भी सभी पार्षदों को बुलाया, जहां उनको कोरोना से लड़ने के लिए वे मंत्र देंगे। पिछले दिनों नगर निगम के एक एक्शन में इसके बाद एक महिला कार्मिक के पॉजिटिव आने के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के पुख्ता इलाज का भी पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बीच प्रदेश में एक संक्रमित का इलाज एक झोला छाप ने करने का वादा कर दिया। इसके बाद ऐसा इलाज किया कि संक्रमित की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई व अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अब झोला छाप की तलाश परिवार के सदस्य व पुलिस दोनों ही कर रहे हैं। मामला उदयपुर जिले के तिरपाल क्षेत्र का बताया जा रहा है। राजस्थान में मानसून अभी अगले 1 महीने तक सक्रिय रहेगा। आने वाले समय में राज्य में सामान्य बरसात होगी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा ने यह जानकारी दी। निदेशक शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 22वीं बैठक में प्रदेश में मानसून की वर्तमान स्थिति व बाढ़ नियंत्रण के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक औसत सामान्य वर्षा से 19% कम वर्षा हुई है। चूरू व नागौर में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। आने वाले समय में प्रदेश में सामान्य बारिश रहने की संभावना है और अगले 1 माह तक मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों को सड़क पर निकलते समय सावधानी बरतने और एक जिम्मेदार नागरिक बने रहने की नसीहत दी है।
उन्होंने खुद की लापरवाही से दूसरों की जान जोखिम में डालने से बचने की भी अपील की है। राज्य की यह प्रतिक्रिया जयपुर में रविवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद आई है। इस हादसे में एक राहगीर समेत 2 लोगों की मौत हुई है। भीषण हादसे की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। राज्य ने ट्वीट करते हुए जयपुर में हुए सड़क हादसे पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि जयपुर में सीकर रोड खेतान चौराहे पर हुई दुर्घटना का वीडियो देखा। वाहन चालकों की छोटी सी लापरवाही ने 2 राह चलते उन लोगों की जिंदगी छीन ली जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। राज्य ने आमजन से अपील करते हुए लिखा कि कृपया सड़क पर संयम बनाए रखें और खुद की व दूसरों की जिंदगी बचाएं, जिम्मेदार नागरिक कहलाएं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्टी विद डिफरेंस की बात करती आई है, लेकिन राजस्थान के सियासी संकट में जिस तरह पार्टी में अंदरूनी फूट नजर आई, इससे साफ हो गया कि राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसी बीच विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा से 4 विधायकों के गायब होने के बाद आलाकमान भी प्रदेश नेतृत्व से नाराज दिख रहे हैं। यही वजह है कि चारों विधायकों के संबंध में आलाकमान ने रिपोर्ट तलब की, मगर प्रदेश नेतृत्व इस मामले को हल्का मान रहा है। जिस दिन विधायक सदन से गायब हुए उसी दिन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने साफ किया कि विधायक जरूरी काम से निकले थे, समय रहते उनसे जाने की वजह पूछ ली गई थी। कोरोना वैक्सीन की घोषणा के बाद सोने की कीमतों में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, उस पर मंगलवार को ब्रेक लग गया। जयपुर सराफा बाजार में सोने के भाव 1200 के उछाल के साथ ही 55,000 का आंकड़ा पार करते हुए 55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। जेवराती सोने के भाव भी 1100 रुपए के उछाल के साथ 52,000 का आंकड़ा पार करते हुए 52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वायदा बाजार में तेजी के रुख से चांदी के भाव भी 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम चढ़ गए। कोटा शहर में होने वाले 1,000 करोड़ से ज्यादा के कार्यों के शिलान्यास समारोह में कोटा के विकास कार्यों के अलावा सियासी चर्चा भी हुई। जोधपुर और दिल्ली की बातें हुई, लेकिन मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के हालात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी साधे रखी। यह बात कोटा में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुकुंदरा में एक एक करके बाघ बाघिन मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोटा में बाघ और बाघिन की मौत के बाद एक शावक की भी मौत हो गई और वहीं एक शावक गायब है। इसके अलावा दूसरी बाघिन के शावकों का अभी तक पता नहीं चल सका। सोमवार शाम को कोटा के विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में वन्यजीव प्रेमियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री मुकुंदरा की हालत सुधारने के लिए कोई घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऑनलाइन पढ़ाई का मसौदा जल्द तैयार करने व मौजूदा शिक्षण सत्र में सिलेबस में कटौती करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन पढ़ाने की गाइडलाइन तैयार कर रही है और वहीं स्कूल खुलने के आधार पर सिलेबस में कटौती की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्कूल शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। गाइडलाइन आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करेंगे। राजस्थान में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान रोडवेज का सुरक्षित सफर जारी है। अनलॉक 1.0 में रोडवेज ने 3 जून से अपना नियमित संचालन शुरू किया था। पहले दिन रोडवेज में मात्र 7,500 यात्रियों ने सफर किया था, लेकिन जैसे जैसे छूट का दायरा बढ़ा, लोगों में रोडवेज के प्रति विश्वास भी बढ़ता गया। यही वजह है कि संक्रमण काल में रोडवेज की बसों से अब तक करीब 1.1 करोड़ यात्री सफर कर चुके हैं, वो भी बिना किसी संक्रमण के। रोडवेज बसें भी इस अवधि तक 2.78 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी रोडवेज संक्रमण मुक्त है। इसकी बड़ी वजह ये है कि रोडवेज का बेहतरीन स्व अनुशासन वाला सेफ्टी मॉडल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।